सोचा, और वह जानता था कि माननीय कांशीराम साहब अपने ही बिरादरी से मिलते हैं, क्योंकि रमदसिया सिख थे माननीय कांशीराम साहब। तो उनको एनहिलेशन कास्ट नाम की एक पुस्तक मान्यवर जी को ला करके देते हैं, और वही पुस्तक मान्यवर जी कई बार पढ़े उस पुस्तक को, और उनको दिल को झकझोर दिया उस पुस्तक ने। और ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ मान्यवर जी के अंदर, वह दीना भाना की दी हुई दिशा, दी हुई किताब उनके लिए एक अभिशाप बन गई, और उन्होंने त्याग दिया नौकरी को त्याग दिया, और घर पे लेटर लिखे अपने माता पिता को कि आज से ये समझ लेना कि तुम्हारा एक लड़का नहीं है। सब बड़े दुखी हुए, उनकी शादी करवाना चाहते थे, उन्होंने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि उस पुस्तक में ऐसी चीजें लिखी थी कि हमारे समाज की यह दयनीय स्थिति को देख करके उनके दिल को एकदम झकझोर दिया कि आज हम इंसान के घर में पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन हम इंसान नहीं हैं। तो मैं इन पशुवत जीवन जीने वाले अपने समाज के लोगों को इंसान बनाने का काम करूंगा, पर ठान लिया उन्होंने, और दृढ़ संकल्प के साथ एक साइकिल लेकर के घर से निकल पड़े। मान्यवर साहब ने कहा मैं तो घर से अकेला निकला था, लेकिन लोग पीछे जुड़ते गए, और देखते देखते एक कारवां बन गया, और आज कारवां ऐसा रंग लाया कि सन 1978 में उन्होंने एक बाम सेव की गठन किया, जिसमें सभी कर्मचारी सरकारी रैंक के थे। सभी सरकारी कर्मचारियों को इकट्ठा करके उन्होंने एक बाम सेव का गठन किया, जिससे उन्हें एक अनुदान के रूप में बाबा साहब ने कहा था कि अपने आय का भाग 20वां समाज के नाम लगा देना। अगर 100 रुपये कमा रहे हो तो 5 रुपये उसमें से निकालकर अपने समाज के लिए खर्च कर देना, तब तुम्हारा समाज आगे बढ़ सकता है, क्योंकि किसी भी समाज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। इसलिए अपनी आय का 20वां भाग धर्म के नाम लगा दो। इस प्रकार से बाम सेव का गठन जब हुआ तो सरकारी कर्मचारी जो इनको सहयोग करने लगे। अब इनका कारवां धीरे धीरे पनपना शुरू हो गया। इसके बाद